टर्म 2 के एग्ज़ाम्स ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे, इसके लिए हम पढ़ाई करें तो कैसे करें, ये दो प्रश्न इस वक्त बच्चों के मन में उठ रहे हैं। तो स्टूडेंट, पहले प्रश्न की मैं बात करूं तो उसका आंसर आप सबको बताइए कि ऑनलाइन होंगे कि ऑफलाइन होंगे, क्योंकि सीबीएसई का लेटेस्ट सर्कुलर जो आपने भी देखा हुआ है, जिसको पिछले वीडियो में मैंने डिस्कस किया था, उसमें दिया हुआ था साफ साफ कि स्कूल अगर बंद होंगे तो एग्ज़ाम ऑनलाइन होंगे। बंद होने का मतलब आप इमेजिन करिए कि स्कूल में ताला लगा हुआ है, 1 मिनट के लिए इमेजिन करिए ताला लगा, कोई है ही नहीं, तो कौन आपके एग्ज़ाम कराएगा? आपको घर बैठ के ही एग्ज़ाम देने पड़ेंगे। अगर स्थिति ऐसी रही, केसेस बढ़ गए, स्कूल बंद रहे, तो आपको ऑनलाइन, और ऑनलाइन कैसे होंगे? एमसीक्यू होंगे। और अब दूसरे फेज़ की बात करें कि स्कूल बंद नहीं रहे, मतलब केसेस अगर घट गए, तो एग्ज़ाम क्या होंगे? ऑफलाइन होंगे। अब स्टूडेंट, हर वीडियो में बोलता हुआ आया हूँ, अभी भी मैं बोल रहा हूँ, आप पॉजिटिव विचार लेकर चलिए, ऑफलाइन ही होंगे, एग्ज़ाम ऑफलाइन ही होंगे। क्यों मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि क्योंकि ये जो केसेस हैं जिस तरह से बढ़ रहे हैं उस तरह से जल्दी घटेंगे ही। देखिए, टीनेजर्स को भी वैक्सीन लगना शुरू हो गई है। ब्रिटेन में अभी हाल ही की बिल्कुल लेटेस्ट न्यूज़ है, ब्रिटेन में जहाँ 2 लाख के लगभग 2.25 लाख केस निकले थे 4 या 5 जनवरी को, और आज की जो ताज़ा खबर है आज 80,000 है। मतलब एकदम से 60%, अप्रोक्स 60% गिरावट आ गई है केसेस में। इस तरह से धीरे धीरे इंडिया में भी स्थितियाँ सुधरती जाएंगी। आप एक आशावादी बनिए, स्थितियाँ सुधरेंगी और आपके ऑफलाइन एग्ज़ाम ही होंगे, जहाँ तक मेरा अनुमान है। एज अ टीचर मैं आप लोगों को अपना गाइडेंस देना चाहूँगा कि आप लोग पढ़ाई सब्जेक्टिव के हिसाब से ही करिए। आप लोग ये कभी मत सोचिए कि हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम है तो ऐसे पढ़ना है, ऑफलाइन है तो ऐसे पढ़ना है। मतलब अब हम दूसरे प्रश्न की तरफ आ रहे हैं कि हम लोग पढ़ाई कैसे करें। पहला प्रश्न हमारा था ऑनलाइन करें, ऑनलाइन होंगे या ऑफलाइन होंगे। ये आंसर मैंने बताया, आपको भी पता है कि कैसा होगा, कोरोना केसेस पे डिपेंड है। लेकिन जो दूसरा प्रश्न है वो बहुत महत्वपूर्ण है, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है सबके लिए कि पढ़ाई कैसे करें। तो यहाँ कुछ इनोसेंट बच्चे क्या करते हैं कि ऑनलाइन होंगे मीन्स ऑब्जेक्टिव होंगे, तो हमें ऑब्जेक्टिव सॉल्व करना है। अगर आपको 1000 ऑब्जेक्टिव भी मिल जाए कि इन्हें ऑब्जेक्टिव में से ही आएगा, कहीं बाहर से नहीं आएगा, तो भी आपको अच्छे मार्क्स नहीं आ सकते स्टूडेंट। ऑब्जेक्टिव का मतलब ये नहीं होता है कि आप ऑब्जेक्टिव को ही सॉल्व कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव का मतलब क्या है? आपका ज्ञान, आपका नॉलेज भरपूर होना चाहिए, कहीं से कुछ भी पूछा जा सकता है। अब देखिए स्टूडेंट, ऑफलाइन एग्ज़ाम होंगे तो आपको पढ़ना है ही। अगर आपको ऐसी न्यूज़ मिल गई कि ऑफलाइन होंगे तो आप पढ़ना शुरू कर देंगे। लेकिन मान लीजिए, इमेजिन करिए आपको न्यूज़ मिल गई लेटेस्ट आने वाले कल परसों में कि भाई ऑनलाइन होंगे, तो क्या आप ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे? तो ये गलती आप कभी मत करिएगा। आपको पढ़ाई कैसे करनी है? एक ही तरह से करनी है। ऑफलाइन मीन्स होंगे एग्ज़ाम वो सोच के, यानी कि सब्जेक्टिव के हिसाब से ही पढ़ाई करना है कि सब्जेक्टिव एग्ज़ाम होंगे। सेना के नौजवान जो होते हैं वो ऐसे तैयारी थोड़ी रखते हैं कि इस तरह से हमला हुआ तो हम ऐसा करेंगे, इस तरह से ऐसा हुआ तो ऐसा करेंगे। वो अपनी तैयारी भरपूर रखते हैं कि जैसा भी हमला हुआ हमारे पास हर तरह के हथियार हैं, फुल प्रूफ है हम लोग। इसी तरह से आप लोगों को जो अपना हथियार है, मजबूत हथियार अपने पास रखना है। मजबूत हथियार क्या है? डिस्क्रिप्टिव के लिए पढ़ाई करना। क्योंकि यहाँ बच्चे क्या करते हैं, उनको इंतज़ार रहता है कि ऐसे ही न्यूज़ आ जाए कि या तो कैंसिल होंगे या ऑनलाइन होंगे, ताकि हम लोग कम पढ़ें। तो कम पढ़ने का तो सवाल ही नहीं है, और कैंसिल की तो हमको बात करनी ही नहीं चाहिए। कैंसिल एग्ज़ाम होंगे ही नहीं किसी भी हालत में। और मान लीजिए 1% चांस है कैंसिल होने का, तो आपको अपनी पढ़ाई करना चाहिए, जो पिछली वीडियो में बता चुका हूँ। क्योंकि फ्यूचर में आपको बहुत दिक्कत होगी अगर आपने ये पढ़ाई को पार नहीं किया, पढ़ के पार नहीं किया, ऐसे ही इग्नोर करके आगे चले गए, तो आपको ही आगे दिक्कत आएगी। तो आपको हर चीज़ में पढ़ना ही है। लेकिन यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन की बात कर रहे हैं, कैंसिलेशन का दिमाग से हटा दीजिए एग्ज़ाम का, ऑनलाइन एंड ऑफलाइन की बात कर रहे हैं। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम हो तो भी सब्जेक्टिव के हिसाब से पढ़ना है, और ऑफलाइन हो तो भी सब्जेक्टिव हिसाब से पढ़ना ही है आपको। क्योंकि स्टूडेंट क्या होता है कि जो बच्चे ओनली एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेते हैं, तो एमसीक्यू प्रैक्टिस करने से क्या होता है, उनको वो पर्टिकुलर क्वेश्चन थोड़े थोड़े ध्यान में रहते हैं, बल्कि और गड़बड़ हो जाती है। जितना याद है वो मिक्स मैच हो जाता है। लेकिन जब आप थियोरेटिकली चैप्टर वाइज, क्वेश्चन वाइज, थ्योरम वाइज एक एक चीज़ पढ़ेंगे, तो आपको क्या होगा कि हिडन क्वेश्चन कोई आ गया, अगर कहीं अंदर से, बाहर से, पीछे से छुपा के ट्विस्ट करके क्वेश्चन दे दिया, तो आप उसका भी आंसर दे सकते हैं अगर आपने थ्योरी ध्यान से पढ़ी हो। जैसे केमिस्ट्री की इक्वेशन है, आपने रट ली, आपने 100 ऑब्जेक्टिव कर लिए, तो ज़रूरी थोड़ी वही इक्वेशन है, हो सकता है उसको ट्विस्ट करके दे दिया। अगर आपने बैलेंसिंग करना सीख लिया इक्वेशन को, अगर आपने खुद सीख लिया, तो आराम से कोई भी ऑब्जेक्टिव कर सकते हैं। ऐसे ही मैथमेटिक्स की बात करें
तो आप थ्योरम्स छोड़ देते हैं। बच्चे क्या करते हैं, प्रूफ के क्वेश्चन छोड़ देते हैं कि ये शायद ही आए इस बार, क्या पता कैसे एग्जाम होंगे। प्रूफ, थ्योरम, 5 मार्क्स से बड़े बड़े क्वेश्चन छोड़ देते हैं। बट आपको एक एक चीज़ अटेम्प्ट करना चाहिए, थ्योरम को प्रूफ भी करना चाहिए और बड़े बड़े क्वेश्चन प्रूफ वाले भी करना चाहिए, क्योंकि इनमें से बीच में से ही क्वेश्चंस बनते हैं। तो स्टूडेंट, एक दो क्वेश्चंस का मैं आपको एग्जांपल देके बता रहा हूँ कि किस तरह से हमको थ्योरी जरूरी है, किस तरह से थ्योरेटिकल स्टडी करना जरूरी है। आइए क्वेश्चन देखते हैं अपन बोर्ड पर। अब देखिए स्टूडेंट, मान लीजिए इस तरह से क्वेश्चन आता है कि द वैल्यू ऑफ द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन अर्थ। अब ये आपको ऑप्शंस दिए हैं, तो ऑप्शंस दिए हैं तो ऑब्जेक्टिव प्रैक्टिस रहेगी तो आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन आपने थ्योरेटिकली ग्रेविटेशन को ध्यान से पढ़ा होगा, लॉज लिखे होंगे, तो आपको ध्यान में रहेगा कि ऑप्शन सी हमारा सही आंसर है, 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब आपको यूनिट भी याद होना चाहिए, ऐसा नहीं कि बिना यूनिट के करें। लेकिन यही बच्चा जो ऑब्जेक्टिव्स में पढ़ेगा तो क्या होगा, वो कंफ्यूज हो जाएगा कि कौन सा इसमें सही था, यूनिट या बिना यूनिट के आंसर देना है। अब देखिए स्टूडेंट, दूसरा क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैथमेटिक्स का क्वेश्चन। अब ये दिया है केस ए, केस बी। इन विच केस द x इज इक्वल टू 2y। कौन से केस में एंगल x जो है y का डबल रहेगा। अब आप देख सकते हैं केस ए में बिल्कुल सिंपल सा दिया है, एंगल एट द सेंटर एंड एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट। सेकंड केस भी वही है, लेकिन दिखने में अपने को अलग लग रहा है, वो उसके जस्ट पीछे है इसलिए लग रहा है उसका डबल होगा। भले ये जस्ट पीछे नहीं है, लेकिन इसमें भी x इज इक्वल टू 2y होगा, x इज इक्वल टू y नहीं होगा, क्योंकि बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाएंगे कि एंगल इन द सेम सेगमेंट है, जबकि ये देखा जाए तो दोनों एंगल के सामने एक ही आर्क है। तो कंडीशन क्या होती है कि ये एंगल कब डबल होते हैं आपस में, एंगल एट द सेंटर एंड एंगल एट द रिमेनिंग पार्ट, जब दोनों एक ही आर्क को फेस कर रहे हैं। जैसा कि इसमें देखिए दोनों जो हैं, एक AB को फेस कर रहा है, एक PQ को फेस कर रहा है, बट दोनों सेम आर्क को फेस कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ, एंगल एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल फॉर्म एट द रिमेनिंग पार्ट। तो स्टूडेंट, आपने अभी देखा जैसे ये मैथमेटिक्स का क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल था, अभी आपको सिंपल ही लग रहा होगा, लेकिन इस तरह के क्वेश्चन तभी आप अच्छे से अटेम्प्ट कर सकते हैं, सही जवाब दे सकते हैं, जब आपकी थ्योरी स्ट्रांग होगी। अब यहाँ अगर आपने थ्योरम प्रूफ करके देखिए और बड़े बड़े क्वेश्चंस किए हैं इसके प्रूफ वाले, तो आपका कोई भी MCQ गलत नहीं होगा। और अगर आपने शॉर्टकट स्टडी की है, यानी कि एक MCQ पैक समझ लिया, कहीं से भी MCQ आ गए, ये सर्कल के या मैथमेटिक्स के, ये हम कर लेते हैं, तो क्या होगा, एक तरह का फोटो खिंच जाएगा आपके दिमाग में, ये आएगा तो ऐसा करना, ये आएगा तो ऐसा करना है, और क्वेश्चन के जो आंसर से मिक्स मैच हो जाएंगे, और ये आपके लिए घातक हो सकता है, गलत हो सकता है। उल्टा आपको लगेगा कि मैंने बहुत अच्छा पढ़ लिया, मेरा एग्ज़ाम अच्छा गया, लेकिन मार्क्स बिल्कुल ही कम आए। तो आपको प्रॉपर वे में जो सिस्टमेटिक स्टडी करना चाहिए, थ्योरेटिकल नॉलेज को भी गेन करना चाहिए, थ्योरम्स को प्रूफ करके रखना चाहिए, तो ऐसे क्वेश्चन जो हिडन क्वेश्चंस होंगे उनमें आप लोग कंफ्यूज नहीं होंगे। तो स्टूडेंट, इन दोनों क्वेश्चंस के आपको आंसर मिल गए होंगे, ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन होंगे। पढ़ाई कैसे करें, पढ़ाई करने का एक ही मूल मंत्र है, आपको थ्योरी 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 पे ध्यान देना है, थ्योरेटिकल क्वेश्चंस को नहीं छोड़ना है, प्रूफ क्वेश्चंस भी करना है। हाँ, एक बात जरूर है, आपको MCQ, इसका मतलब ये नहीं अटेम्प्ट नहीं करना है, आपको MCQ करना है, लेकिन जब आपका थ्योरेटिकल बिल्कुल पूरा हो जाए, आप सेटिस्फाई हो जाएं कि भाई मेरी थ्योरी कंप्लीट हो गई है, मेरा फॉर एग्जांपल सर्कल चैप्टर है फिनिश, वॉल्यूम सरफेस एरिया फिनिश हो गया है, अब मैं क्या करूं, अब आप MCQ अटेम्प्ट करो अपने प्रैक्टिस के लिए, और वो भी क्या करो, आप अपना टेस्ट लो, खुद का टेस्ट। कैसे टेस्ट लो, ऐसा नहीं कि आप करने बैठ गए MCQ लेके, 10 MCQ का सेट लिया, घड़ी में टाइम फिक्स किया, क्या टाइम फिक्स किया कि 10 MCQ 9 मिनट में करना है, 10 मिनट में नहीं, 9 मिनट में, यानी 1 मिनट से भी कम टाइम लगना चाहिए। तो 10 MCQ 9 मिनट फिक्स, और आपने स्टार्ट कर दिए। अगर आप सक्सेस पाते हैं तो और धीरे धीरे टाइम को घटाते जाइए, अगले 10 MCQ 8 मिनट में कर रहे हैं। तो इस तरह से आप अपनी एक्यूरेसी भी बढ़ाते जाएंगे और स्पीड भी बढ़ाते जाएंगे, क्योंकि ऑनलाइन एग्जाम का ये मतलब मत समझिए कि सिंपल होता है, एक्यूरेसी और स्पीड चाहिए, और वो कब आ सकती है, जब आपकी थ्योरेटिकल नॉलेज स्ट्रांग हो। आगे चल के स्टूडेंट, जब आप लोग स्कूल पूरा कर लेंगे, जो कॉलेज लेवल पे या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम देंगे आगे के कोर्सेज़ के लिए, तो उसमें MCQ ही अधिकतर होता है। तो उन MCQ के लिए यही ट्रेनिंग दी जाती है, थ्योरेटिकल नॉलेज प्लस एक्यूरेसी एंड स्पीड, ये 3 स्टेप रहती हैं। तो वो चीज़ें आपको कब आ सकती है, जब पहला स्टेप आप पार करेंगे थ्योरेटिकल नॉलेज, फिर एक्यूरेसी मतलब सही आंसर बिल्कुल, और स्पीड। तो ये चीज़ें आप पकड़ के तैयारी कीजिए, ये मत सोचिए कि ऑनलाइन होंगे ऑफलाइन होंगे, मैं कैसे पढ़ाई करूं। आपको एक ही तरीका है, सफलता का शॉर्टकट नहीं अपनाना है, हार्डवर्क करना है,
और थ्योरेटिकल नॉलेज गेन करना है। और भी कोई स्टूडेंट आपको डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच, ऑल द बेस्ट।